लेसन नंबर 5 में हम पहले 2 पार्ट है। एक है ए एन का इस्तेमाल कहाँ करना है? इसके बारे में तो मैं कल ही बताया था कि अगर कोई वर्ड है जिसको बोलने पर वॉवेल साउंड आता है, ए जैसे वॉवेल साउंड हिंदी में क्या होते हैं आ, ओ, औ, वॉवेल साउंड आता है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे ये एन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, तो वहाँ पर आप बोलेंगे आ। अब फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ए और एन के बारे में, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया है और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मौजूद है, तो फिर उसी के बारे में बताऊँगा तो आपके साथ बेईमानी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं द का इस्तेमाल देखने, कहाँ हमें द का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पहले कि मैं कुछ एक पीडीएफ खोलूँ और आपको पढ़ाऊँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि जब मैं द का इस्तेमाल आपको पढ़ाऊँगा ना, तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में जितने भी लेसन हैं, उनमें जो मुश्किल लेसन है ना, टफ लेसन है, दिमाग खराब करने वाले लेसन है, उनमें से एक लेसन है। लेकिन है बहुत काम का, बहुत, बहुत कॉमन है इसका यूज़, थोड़ा सीखना तो पड़ेगा इसको, है ना? तो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्कशीट मैंने दिया ना, उसको रिवाइज़ करिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि पहली दफ़ा में आपको आ जाएगा। बाय द वे अगर आपके साथ ऐसा मामला आ रहा है, तो जो वर्कशीट से मैं पढ़ा रहा हूँ, वही तो आपके पास भी है ना, उसको पढ़िएगा, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं कुछ थोड़ी-सी द के बारे में एक बात बता दूँ कि ये जो द है ना, THE, इसका 2 साउंड है, एक है द और एक है दी। बच्चे कभी द बोलते, कभी दी बोलते। कुछ बच्चे तो पहली बार सुन रहे हैं कि इसका 2 साउंड है, वो तो हमेशा द बोलते हैं या वो हमेशा दी बोलते हैं। और कुछ बच्चों को मालूम है कि 2 है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कब बोलना है द, कब बोलना है दी। बहुत आसान है। इंग्लिश का जो वॉवेल है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, जो इंग्लिश का वॉवेल है, 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर कोई वर्ड है जिसका पहला लेटर इंग्लिश वॉवेल से शुरू हो रही है, यानी पहला लेटर या तो ए है, या तो ई है, या तो आई, या तो ओ, या तो यू, और उसके पहले अगर THE लिखा गया है, तो उस THE का साउंड होगा दी। आप ज़रा सोचें, एलिफेंट का पहला लेटर क्या होता है? ई होता है, और ई है ना वॉवेल, आप कहेंगे दी एलिफेंट। आप सोचिए ज़रा एप्पल की स्पेलिंग में पहला लेटर क्या होता है? ए, ये तो वॉवेल है ना? बोलेंगे दी एप्पल। आँख, आई, दी आई। आर्टिस्ट, पहला लेटर है ए। ए एक वॉवेल लेटर है, इसलिए आप कहेंगे दी आर्टिस्ट। लेकिन ज़रा सोचिए चेयर, चेयर का पहला लेटर क्या है? ऑफ कोर्स सी। क्या सी वॉवेल लेटर है? नहीं, द चेयर। मोबाइल, पहला लेटर क्या है? एम। क्या एम वॉवेल वॉवेल है? वॉवेल लेटर है? नहीं है, द मोबाइल। कोई वर्ड है जिसका पहला लेटर वॉवेल है, तो दिस साउंड हो जाएगा, और पहला लेटर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो तब बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? ओके। अब हम चलते हैं ये जानने कि द का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। और कई जगह तो ऐसा है ना, जहाँ आप द का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। करेंगे तो ये मतलब होगा, नहीं करेंगे तो ये मतलब होगा। तो ये बातें आपको जब मैं ये पीडीएफ में खोल के जब किताब खोल के बताऊँगा ना, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। तो आइए चलते हैं अपने बुक की तरफ और पढ़ते हैं द का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए।
वेल, चूँकि ये लेसन थोड़ा-सा टेढ़ा है, इसलिए मैं आराम-आराम से बताऊँगा, ताकि बात आपके दिल तक उतर जाए, ज़्यादा आपको टेंशन ना हो। ऐसा कोई बिल्डिंग, ऐसा कोई घर, बिल्डिंग जो हिस्ट्री से जुड़ गई हो, जैसे आपके पास भी तो कोई बिल्डिंग होगी ना? आपके पास घर है कि नहीं है बताइए? बिल्कुल है। लेकिन क्या वो हिस्ट्री से जुड़ा है? अभी मैं गूगल पे सर्च करूँगा, तो क्या आपका घर वो शो करेगा? मीन्स गूगल मैप की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्या आपका घर हिस्ट्री में आती है? नहीं आती है ना। क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई ही नहीं, जिससे उसका नाम हिस्ट्री में आए। ख़ैर, लेकिन कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो तारीखी बिल्डिंग है, जिसको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी कहते हैं, ऐतिहासिक भवन भी कहते हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला, भूल-भुलैया, जंतर-मंतर, मैसूर का किला, लोटस टेम्पल, हवा महल, एटसेट्रा और भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा एक अलग से आपको बात बताऊँ क्या? अचानक से दिमाग में आ गई है। अक्सर आप कहते हैं कि ईटीसी और क्या आप कभी सोचे हैं कि ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने तो अक्सर लोगों को फुल फॉर्म भी बोलते हुए सुना है। कहते हैं एटसेट्रा, ऐसे कहते मैंने सुना है, जबकि वो गलत कहते हैं। ईटीसी को फुल फॉर्म में कहते हैं एट, पहले तो मैं बताऊँ कि ईटीसी को कहते हैं एट, फिर कहते हैं शेट्रा, एट अलग है और शेट्रा अलग है। एट शेट्रा, एट शेट्रा, एट शेट्रा, एट शेट्रा, एट शेट्रा। कई बार लोग इसको एक्सेट्रा ऐसा कुछ बोलते हैं। ज़रा एक बार आप भी थोड़ा-सा बोल के देखिए तो। थोड़ा जल्दीबाज़ी में बोलेंगे तो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोलते थे। पहला लेटर बड़ा कर दे रहा हूँ। एटसेट्रा, जिसका मतलब होता है वगैरह-वगैरह या एटसेट्रा, राइट? अगर आपको ये वर्ड बोलने में तकलीफ़ हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मसला नहीं, मत बोलिए उसको। इसी का अल्टरनेट है स्वान, वगैरह-वगैरह या इत्यादि। या तो आप कहें एटसेट्रा, या तो आप कहें एटसेट्रा या फिर आप कहें सो ऑन। ओके, चलिए। अब आते हैं अपने लेसन की तरफ। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, तो उसके साथ आप द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ताजमहल सुंदर है। क्या ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है? ऑफ कोर्स है। तो कहेंगे द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। लाल किला लाल है। कहेंगे द रेड फोर्ट इज़ रेड। चार मीनार सफ़ेद है। कैसे बोलेंगे? द चार मीनार इज़ व्हाइट। इसके अलावा और भी कोई जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, आप उसके साथ द का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट? ये पहली बात खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो अब मैं दूसरी बात पर मूव कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझको पूछ लेंगे। अभी मैं देखूँगा कमेंट बॉक्स और जो भी परेशानी होगी, मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आसमान से जुड़ी हो मीन्स कुदरत से जुड़ी हो, जैसे चाँद हो गया, सूरज हो गया, खुद आसमान ही हो गया, हवा हो गया, आँधी हो गया, तूफ़ान हो गया
या ज़मीन पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ हो गया, सूखा भी आ जाती है, सूखा हो गया, बिजली हो गया, है ना? भूकंप हो गया, ये सब कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। भाई इनके साथ तो द का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ लिखा है चाँद सुंदर है, नहीं कह सकते मून इज़ ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? द मून इज़ ब्यूटीफुल। सूरज गर्म है, नहीं कह सकते सन इज़ हॉट। क्या बोलेंगे? द सन इज़ हॉट। पृथ्वी गोल है, नहीं कह सकते अर्थ इज़ राउंड। क्या बोलेंगे? द अर्थ इज़ राउंड। द अर्थ इज़ राउंड। आपने कुछ नोटिस किया? मैंने शुरू से लेकर मतलब एग्ज़ाम्पल नंबर 1 से लेकर और सूरज तक मैंने बोला द। जैसे मैं अर्थ अर्थ के साथ आया, मैंने बोला दी अर्थ। क्यों दी अर्थ बोला? सबसे पहले मैं यही आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड हो, जिसका ये पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू रहेगा ना, तो टी-एच-ई का साउंड द से बदलकर दी हो जाएगा। ओके। आसमान नीला है, बोलेंगे द स्काई इज़ ब्लू। हिमालय एक पहाड़ है, द हिमालयाज़ इज़ अ माउंटेन। तो कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो सॉरी कोई भी कोई भी आसमान से रिलेटेड कोई चीज़ हो जैसे चाँद, सूरज, पहाड़, भूकंप, आँधी, तूफ़ान, जलजला इन सभी के साथ द का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये 2 बातें खत्म हुई, अब मैं तीसरे बात पर मूव करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बार और कहूँगा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको एक बार और बता सकूँ। एक बार ज़रा मैं देख लूँ, कोई अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किया है? 8 शीट वोवेल का यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर दीजिएगा। मैं हर 2 स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद एक बार देख लूँगा और जो आपको कन्फ्यूज़न होगी मैं उसको बता दूँगा, राइट? तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3 कोई धर्म की किताब हो, कोई मज़हबी किताब हो, रिलिजियस बुक हो, तो उसके साथ आपको द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कुरान, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, दुनिया में और भी किताबें होंगी, मज़हबी किताब, धार्मिक किताब, आपको उसके साथ द का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यह कुरान है, दिस इज़ कुरान, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, दिस इज़ द कुरान। वह गीता है, दैट इज़ गीता, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, दैट इज़ द गीता। यह बाइबिल है, दिस इज़ बाइबिल, ऐसे नहीं बोलेंगे, द लगा दीजिए। यह गुरु ग्रंथ साहिब है, द लगाकर बोलिएगा, क्योंकि ये एक धार्मिक किताब है। और भी अगर आप किसी धार्मिक किताब को जानते हैं, कोई रिलीजियस बुक को जानते हैं, मज़हबी किताब, तो भाई उसके साथ आपको द लगाना पड़ेगा, राइट? आगे बढ़ूँ ना? ओके, ओके। नेक्स्ट है, कोई न्यूज़पेपर हो, जैसे आपके यहाँ न्यूज़पेपर आती है ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आज और भी आ सकती है अलग-अलग, जो भी हो। कोई भी अगर न्यूज़पेपर का नाम हो, तो उसका नाम अगर बोलना है ना, बिना द का नहीं बोलेंगे आप। यह अमर उजाला है, दिस इज़ दी अमर उजाला, दी अमर उजाला। वह दैनिक जागरण है, दैट इज़ द दैनिक जागरण, राइट? कोई परेशानी? नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये पीडी देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक ये पीडीएफ है। बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने बनवाया है। तो अभी इसको ज़रा पढ़िए, आपको मैंने दिया है, ग्रुप में मैंने दिया है। आप उसमें से लेकर उसको पढ़िए। देखिए 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 दिशा होती है। एक होती है पूरब, एक होती है पश्चिम, एक होती है उत्तर, एक होती है दक्षिण। यानी एक होता है ईस्ट, एक साउथ, एक वेस्ट, एक नॉर्थ।
ओके। तो अगर आप कोई डायरेक्शन अगर हम बोलना चाहते हैं ना दिशा का, तो आप उसके पहले द लगाएँगे ज़रूर। अच्छा, 1 मिनट। ये पूरा वे दिस इज़ दी ईस्ट। देखा आपने मैंने बोला दी ईस्ट, वह पश्चिम में दैट इज़ द वेस्ट, दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ द साउथ। अभी तक कोई कन्फ्यूज़न? एक और बताऊँगा और फिर देखूँगा कोई कमेंट में कोई सवाल तो नहीं पूछ रहा है। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो होता है ना, उसके साथ द का इस्तेमाल करना लाज़मी है। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता है ना, उसके साथ द का इस्तेमाल करना कंपल्सरी है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि बहुत सारे लोग 1, 2, 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को एक ही समझते हैं। वो समझते हैं कि ये भी वही चीज़ है। नहीं, ये वही चीज़ नहीं है। 19-20 का फ़र्क नहीं है, 19 लाख का फ़र्क है यहाँ पर। आप सोचेंगे क्या फ़र्क है सर? भाई 10 और 10th में फ़र्क होता है। 10 और 10th में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? 10 का मतलब 10 और 10th का मतलब 10वाँ। 10वाँ मतलब वो अकेला है। नंबर पे, क्रम पे 10वें नंबर पे बैठा है। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे क्लासरूम में सारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन कल एक कुर्सी टूट गई थी और वो 5वें नंबर पे है और आप में से एक लड़का उसी चेयर पे बैठता है, तो मैं कहूँगा, "एक्सक्यूज़ मी डियर स्टूडेंट, यू नो द 5th चेयर इज़ ब्रोकन।" द 5th चेयर इज़ ब्रोकन। पता है मैंने क्या बोला? द 5th चेयर इज़ ब्रोकन। मैंने ये नहीं कहा कि 5 कुर्सी टूटी है। मैंने बोला 5वीं कुर्सी टूटी है। कुर्सी एक ही टूटी है, लेकिन वो 5 नंबर पे है। अगर मैं कह दूँ कि 5 चेयर्स आर ब्रोकन, पता है मैंने क्या बोल दिया? 5 कुर्सियाँ टूटी हैं, 5 चेयर्स आर ब्रोकन। 5 बोलूँगा तो 5 कुर्सी टूट जाएगी और 5th बोलूँगा तो एक ही कुर्सी टूटी है, लेकिन उस क्रम में, ऑर्डर में वो 5वें नंबर पे है। एक एग्ज़ाम्पल और दे दे रहा हूँ। क्लास में एक बच्चा सो रहा है, तो मैं कहूँगा, "एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो द 10th बॉय इज़ स्लीपिंग।" 10th बोला मैंने, 10th, द 10th बॉय स्लीपिंग, 10वां बच्चा सो रहा है। एक ही बच्चा सो रहा है, लेकिन वो बैठा कहाँ पर है? 10 नंबर पर बैठा है। लेकिन अगर 10 बच्चे सो रहे हो तो क्या बोलूँगा? 10 स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन माय क्लास। 10 सोएँगे तो 10 बोलना पड़ेगा। ओके? बात समझ में आ गई? वेल, लिखा है, मैं पहला व्यक्ति हूँ, कहिए आई एम द फर्स्ट मैन, तुम दूसरा इंसान हो, यू आर द सेकंड मैन। अब मैं चलता हूँ कमेंट बॉक्स में, एक बार देख लो कौन क्या पूछ रहा है। कोई नहीं, नो क्वेश्चन। क्या आप लोग सबको समझ में आ गया? कमाल है, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। आज यकीन हुआ है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
एक भाई का क्वेश्चन है कि एनिमल में क्या होगा? थोड़ा-सा आप सब्र रखेंगे, अभी मैं आ रहा हूँ लाइन से। मैं एनिमल, इंसान सब कुछ बताऊँगा। बस अभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं जितना मैंने पढ़ाया, और जब पूरा पढ़ा दूँगा तो कहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? अभी आ गया, आ रहा है, वो कांसेप्ट आ रहा है आगे। अभी मैंने द का इस्तेमाल खत्म नहीं किया सर, ये देखिए। अभी द का इस्तेमाल में ये है 5F, अब देखिए अब ये पढ़ाऊँगा। 5G एक और पढ़ाऊँगा। 5H 3 पेज में है ये। तो अभी आपको बस एक हिस्सा मालूम चला है। अगर आपको इस पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट की तरफ। देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है अकेला, तन्हा। एक वचन भी आप कहते हैं जिसको। सिंगुलर का मतलब अकेला, और काउंटेबल मतलब आप गिन लेंगे उसे। और दोनों को जोड़कर क्या बोलेंगे? अच्छा, नाउन का मतलब क्या होता है? किसी का नाम, कोई चीज़, सामान। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जोड़कर क्या बोलेंगे आप? कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा जानवर जो अकेला है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब, अगर मैं मोबाइल के बारे में बोलूँगा ना तो एक ही मोबाइल होगा। अगर मैं लड़का के बारे में बात करूँगा तो एक ही लड़का होगा। अगर मैं कोई भी कुर्सी के बारे में बात करूँगा तो एक ही कुर्सी होगी। अकेला है वो, तन्हा है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का इस्तेमाल करना कंपल्सरी है, अनिवार्य है, बेहद ज़रूरी है। गाय सफ़ेद है, कहेंगे, ये नहीं कहेंगे काऊ इज़ व्हाइट, कहेंगे द काऊ इज़ व्हाइट। द क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि गाय अकेली है और वो गिनी भी जा सकती है। डॉक्टर ईमानदार है, मैं कहूँगा द डॉक्टर इज़ ऑनेस्ट। मैंने क्यों बोला द डॉक्टर इज़ ऑनेस्ट? क्योंकि डॉक्टर अकेला है, और गिनने वाला नाउन अकेला रहेगा तो उसके पहले द लगेगा। लैपटॉप महँगा है, द लैपटॉप इज़ कॉस्टली। क्यों बोला मैंने द? क्योंकि एक ही लैपटॉप है भाई। किसान मेहनती है, द फार्मर इज़ हार्ड वर्किंग। क्यों बोला द? एक ही किसान है, ठीक है? अब मैं आपको देता हूँ 2 मिनट का टाइम, सॉरी 10 सेकंड्स का टाइम। एक बार ज़रा आप इसको पढ़ लीजिए तो, तब तक मैं थोड़ा पानी भी पी लूँगा। एक बार इसको ज़रा आप ऐसे देख लीजिए। ओके, गुड। आइए, अब आगे पढ़ते हैं।
हाँ, तो अभी मैंने बताया कि कोई भी गिनने वाला नाउन है और वह अगर अकेला है ना, तो उसके साथ आप द का इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन एक बात आप जानते हैं, द के कुछ दुश्मन भी हैं, जैसे दिस, दैट। दिस, दैट द के दुश्मन हैं। दिस, दैट के बाद द का प्रयोग कभी नहीं होता, चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो। माई, योर, हीज, हर, देयर, ये रिलेशन दिखाने वाले वर्ड हैं और अभी आएँगे आगे, यानी लेसन नंबर ये 6 और 7 में आपको मिलेंगे। इनके बाद भी द का इस्तेमाल नहीं होता और अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पे देखिए, ये लेसन नंबर 8 में आएगा। इसके बाद भी द का इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो नाउन अकेला ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से ज़रा यहाँ गौर करिए। यहाँ लिखा है ऊपर, यहाँ पर, यहाँ 1 नंबर पे देखिए, गाय सफ़ेद है, तो यहाँ पर हम क्या बोले थे? द काऊ इज़ व्हाइट। लेकिन ये देखिए, वह गाय सफ़ेद है, तो गाय यहाँ भी अकेली है, लेकिन आप द नहीं बोल पाएँगे। आप कहेंगे दैट काऊ इज़ व्हाइट। उ यहाँ भी गाय अकेली, यहाँ भी गाय अकेली, लेकिन ऊपर वाला में द लगेगा, नीचे वाले में नहीं लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि दैट के बाद द का इस्तेमाल नहीं होता ना सर, तो क्यों लगेगा बताइए आप? यह डॉक्टर ईमानदार है। अभी अभी यहाँ भी डॉक्टर आया था ना ऊपर, ये देखिए, डॉक्टर। और याद है आपको? यहाँ पे मैं बोला था कब द लगाइएगा। लेकिन अभी यहाँ ज़रा देखिए, डॉक्टर ईमानदार है, यह डॉक्टर ईमानदार है, दिस डॉक्टर इज़ ऑनेस्ट। क्या यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा है? 5 है क्या? नहीं तो, अकेला है। तो अकेला तो द लगाइए ना, नहीं लगा पाएँगे, क्योंकि दिस, दैट के बाद द का इस्तेमाल होता ही नहीं। वही मामला आगे देखिए। पहले ज़रा यहाँ यहाँ गौर करिए। इस लैपटॉप, ये यहाँ लैपटॉप अकेला है और याद है यहाँ बोला था द लगाने को, लेकिन यहाँ भी लैपटॉप अकेला है, लेकिन इसके पहले द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए उसको पहले हाइलाइट करके लिखा गया है माई। माई, योर, हीज़, हर के बाद द का प्रयोग होता ही नहीं। मेरा लैपटॉप महँगा है, माई लैपटॉप इज़ कॉस्टली, द का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे आप। वह सीता की बहन है, दैट इज़ द सिस्टर ऑफ सीता। आप देखेंगे कि बहन एक है, हमको द लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिख पाएँगे, इनके वजह से, इनकी ये अपॉस्ट्रोफ़ी जो है ना, अपॉस्ट्रोफ़ी एस के बाद द का इस्तेमाल नहीं होता। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, ये क्या होता है सर अपॉस्ट्रोफ़ी एस? हम लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। ठीक है, आप नहीं जानते हैं। ये लेसन नंबर, यानी वर्कशीट नंबर 8 पे आएगा। अभी हम लोग 5 पे चल रहे हैं ना, तो अभी जब 2-3 लेसन आगे जाएँगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल ये मत जानिए कि अपॉस्ट्रोफ़ी एस का इस्तेमाल क्या है, ये जानिए कि द का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्योंकि आज का टॉपिक द है, कोई और नहीं। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूँ कि आप ये समझ गए कि कोई भी नाउन अगर अकेला है, तन्हा है, उसके साथ द लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके साथ द का इस्तेमाल होता ही नहीं। तो ये सब आ जाएँगे तो द का मामला खत्म हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे, ये क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री? बताता हूँ। हालाँकि जब आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, तो मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताऊँगा। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जब भी आप किसी इंसान की तारीफ़ या बुराई में कुछ कहते हैं ना, तो किसी की तारीफ़ या बुराई में जो भी आप बात बोलते हैं, उसकी 3 लेवल होती हैं, 3 डिग्री होती है। आप समझ लीजिए 3 स्टेप होती है। एक नॉर्मल स्टेप,
किसी को बोलना है बुरा, तो बस उसी को कह रहे, तुम बुरे हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो, तुम दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, छोटे हो, अंधे हो, लंगड़े हो, बहरे हो। आपने उसको बोला पूरा दुनिया जहान से आपको कोई लेना-देना नहीं। ये है पहला डिग्री, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर रिच, यू आर पुअर। दूसरा स्टेप होता है कि किसी को कुछ कहो लेकिन किसी से कंपेयर करा के बोलो। शर्मा जी का लड़का तो तुमसे अच्छा है। हाँ, और राजू तुमसे अच्छा लिखता है। सीमा तुमसे छोटी है। कोई बात किसी को बोलें लेकिन किसी से कंपेयर करा के बोलें, तुलना करा कर बोलें। तो इस डिग्री को ना इंग्लिश में कहते कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये तो एडजेक्टिव है, यानी ये तो कोई और लेसन है, और ये लेसन जब आएगा तब आपको बताऊँगा ना। तो यहाँ पर तो हम द का इस्तेमाल सीख रहे हैं, तो द का इस्तेमाल में आ गया सुपरलेटिव डिग्री। बस मैं ये कह के आगे बढ़ जाऊँ कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होगा, तो कभी भी आप नहीं समझ पाएँगे कि है ये था क्या? क्या था ये? समझ ही नहीं पाएँगे आप। इसीलिए ना थोड़ा आपको बताना पड़ रहा है। ओके। हालाँकि जब ये लेसन शुरू होगा ना, तो उस दिन तो डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। तो जो दूसरा स्टेप होता है, वहाँ पर आप किसी से ना तुलना कराकर कोई बात कहते हैं। आप मोबाइल खरीद रहे होते हैं, दुकानदार ने आपके सामने 2 मोबाइल रख दिया, तब क्या बोलेंगे? अरे यार! इससे तो अच्छा यही है, इससे अच्छा वो है। बार-बार एक-दूसरे को कंपेयर करते हैं। जब भी कंपेयर करेंगे, तो जो वर्ड बोलेंगे उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यस, ओके। लेकिन आप किसी चीज़ को अच्छा दिखा रहे हैं, किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बता रहे हैं, लेकिन एक से कंपेयर करके नहीं, एक से ज़्यादा कंपेयर करके। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सबसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो सबसे अच्छा है, वह तो सबसे दुबला है, वह तो सबसे पतला है। सबको सबके कंपेयर में वो अच्छा या बुरा है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहाँ पे जो भी है सबसे आप अच्छे हो। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, जैसे गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। हालाँकि कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जहाँ पर किसी को बताया जाता है कि तुम सबसे लंबे हो, तुम सबसे छोटे हो, तुम सबसे दुबले हो, तुम सबसे पतले हो, तुम सबसे ज़्यादा मासूम हो, तुम सबसे ज़्यादा ये बदमाश हो। ये सब सुपरलेटिव डिग्री था, और इन सब के साथ द का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, बल्कि लाज़मी है। वह सबसे बड़ा है, दैट इज़ द बिगेस्ट। तुम सबसे लंबे हो, यू आर द सॉरी, यू आर द टॉलेस्ट। यह सबसे अच्छा है, दिस इज़ द बेस्ट। ठीक है। अभी चूँकि मैं आपको 2 मुश्किल बात बताया, एक था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये वाला, और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री। मुमकिन है कोई भाई कन्फ्यूज़ हो गया होगा, तो एक बार मैं कमेंट बॉक्स देख लूँ कि आपके पास कोई आपने कोई सवाल तो नहीं पूछा है? कोई सवाल नहीं पूछे। क्या आप लोग पूछना नहीं चाहते कि सब समझ में आ रहा है? मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। मुझको डाउट हो रही है कि भाई सबको समझ में आ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग पूछना ही नहीं चाह रहे हैं? कुछ रिएक्शन दीजिए, बोलिए आई गॉट इट, कुछ बोलिए, ताकि मालूम चले कि हाँ, आपको आ गया। जैसे ना, एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है, तो सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, कुछ को नहीं, कुछ कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं। कुछ को कन्फ्यूज़न होती है।
ओके, एक बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आपने सवाल पूछा, तभी हमको कुछ बताने का मौका मिलेगा ना। एक भाई पूछे हैं, डॉक्टर्स इन्होंने पूरी बात नहीं लिखा है। एन साहब पूरा मैटर टाइप करिए तो कहिए डॉक्टर्स की माँ, पूरा टाइप करिए। बताने को तो मैं बता दूँगा, लेकिन आप पूरा टाइप करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए तो डॉक्टर की बहन, डॉक्टर की माँ, डॉक्टर का पेशेंट, कुछ लिखिए। लिखिए सर, डॉक्टर्स केबिन में बैठे। इंग्लिश में लिखिए ना, डॉक्टर की में लिखिए इंग्लिश में, डॉक्टर्स मदर, डॉक्टर्स पेशेंट, कुछ। आपने तो कुछ और पूछी थी। चलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ देखिए। अ, इसीलिए मैं बोला था कि पूरा लिखिए ताकि हम समझें आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ लिखा है डॉक्टर्स पेशेंट, और एक साहब पूछ रहे हैं, क्या हम डॉक्टर के पहले द लगाएँगे? बिल्कुल लगाइएगा सर। आप सोचेंगे सर आपने तो मना किया था ना कि एपोस्ट्रोफ़ी एस के बाद द नहीं लगाएँगे। हाँ, हाँ, मैंने मना किया था। भाई मैं बोला था एपोस्ट्रोफ़ी एस के बाद द नहीं लगेगा। तो डॉक्टर तो पहले है, एपोस्ट्रोफ़ी एस के पहले है ना। एपोस्ट्रोफ़ी एस के बाद में क्या है? पेशेंट। तो पेशेंट के साथ मत लगाइएगा। पेशेंट के पहले मत लगाइएगा, लेकिन डॉक्टर के पहले तो आप लगाएँगे ना। समझे ना मेरी बात? अपोस्ट्रोफी एस के बाद, माई के बाद, योर के बाद, दिस के बाद, दैट के बाद बोला था। तो डॉक्टर के साथ द लगेगा, द डॉक्टर लिखा जाएगा, लेकिन पेशेंट के साथ द नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, मैं आपके आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर आपने टाइप किया है कि डॉक्टर्स लोग केबिन में हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो ये पहले बात क्लियर हो गया, तो अब मैं आपका दूसरे सवाल पे आ जा रहा हूँ। आपने कहा है डॉक्टर्स लोग केबिन में हैं, तो आप बोलेंगे डॉक्टर्स। और पहली बात, जो डॉक्टर्स आपने लिखा है ना, ये अपोस्ट्रोफ़ी एस नहीं देंगे। अपोस्ट्रोफ़ी वो सिंबल हटाकर लिखेंगे डॉक्टर्स। अगर सिंग वो स मैं टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। भाई इन दोनों डॉक्टर में फ़र्क है। ऊपर जो मैंने लिखा है ना, उस डॉक्टर्स का मतलब है कि ज़्यादा डॉक्टर, और नीचे जो मैंने लिखा है, उस डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर, लेकिन हो गया डॉक्टर का। नीचे वाले का मतलब है डॉक्टर का, जैसे डॉक्टर का मोबाइल, डॉक्टर की डॉक्टर का पैसा, डॉक्टर का पर्स, और ऊपर वाले ज़्यादा डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स, नीचे वाला एक डॉक्टर है। लेकिन अपोस्ट्रोफ़ी का मतलब हो गया डॉक्टर का। डॉक्टर का ये टूल्स। ओके। रहा सवाल, डॉक्टर्स डॉक्टर्स उस केबिन में हैं, तो क्या यहाँ द लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा सर? डॉक्टर लोग ज़्यादा है, क्यों लगेगा?
क्योंकि ना आपने सवाल थोड़ा पहले पूछ दिया। आपने सवाल थोड़ा पहले पूछ दिया और मैं बोला था कि सवाल जितना पढ़ाया गया ना उतना में से पूछिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। और आपके सवाल का जवाब यहाँ पे देखिए। अभी हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था और आपने पूछ दिया था यहाँ से कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द लगाएँ कि ना लगाएँ, ठीक है? तो अभी अगर आप थोड़ा-सा सब्र करेंगे ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। वेल तो अब ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन, नाम से ज़ाहिर है कि आप उसको गिन नहीं पाएँगे। अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है? गिन नहीं पाएँगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे दूध हो गया, खून हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, पानी हो गया, तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट यूज़ द विद अन यू कैन यूज़ द विद अनकाउंटेबल नाउन एंड नॉट ऑल्सो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब उसका एक शर्त है, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन से ना अगर पूरी दुनिया जहान की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पानी के बारे में आप बोल रहे हैं और दुनिया में जहाँ-जहाँ पानी है, हर जगह का नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसी खास जगह का बोल रहे हैं। कह रहे हैं ना कि गोरखपुर का पानी मीठा है, दुबई का पानी नमकीन है, अबू धाबी का पानी गर्म है। एक दुनिया में बस अबू धाबी थोड़ी, उसके जैसे बहुत सारी जगह हैं। आप पूरे दुनिया जहान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक जगह की बात कर रहे हैं या किसी 2 जगह की बात कर रहे हैं या किसी 20 जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन 100% की बात नहीं कर रहे हैं। भैया आपको द बोलना पड़ेगा। जी। अनकाउंटेबल नाउन से किसी खास का बोध हो ना, तो आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मिर्च तीखा है, क्या मैं ये कह रहा हूँ पूरा दुनिया में इंडिया का, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जहाँ का मिर्च हर जगह का मिर्च तीखा है? नहीं। मैंने कहीं पे मिर्च खाया और बोला यार मिर्च तो तीखा है, पानी लाओ मिर्च तीखा है, द लगेगा। मैं चाय पी रहा हूँ, ओहो! जुबान जल गया, चाय गर्म है। क्या मतलब पूरे दुनिया का चाय गर्म हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं तो जो चाय पी रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ कि चाय गर्म है, द लगाना पड़ेगा। दूध मीठा है, क्या मैं हर जगह का बात बोल रहा हूँ? नहीं, मैं उस दूध के बारे में बोल रहा हूँ जो कि मैं पी रहा हूँ। क्या बोलेंगे? द, द मिल्क इज़ स्वीट। हर जगह हम द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि खास बात हो रही है ना, पूरी दुनिया जहान की बात नहीं हो रही है। सर, कब द का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नीचे लिखा है, बता रहा हूँ आपको। ये जो लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये थोड़ा-सा टफ है, लेकिन यही वाला टफ है, इसके बाद सब आसान आ जाएगा। टफ के साथ-साथ ना बहुत कॉमन इस्तेमाल है इसका। प्लू ये वाला अनकाउंटेबल नाउन से जब पूरी जाति का बोध हो ना, यानी हर जगह की बात हो जाए, तो फिर द का इस्तेमाल नहीं होगा। आप ज़रा सोचिए, इन 2 हिंदी सेंटेंस में क्या फ़र्क है? पहला है मिर्च तीखा है और दूसरा है मिर्च तीखा होता है। अब खुद सोचिए दोनों में क्या फ़र्क है? मिर्च तीखा होता है मतलब भाई चाहे मेरे यहाँ की हो चाहे आपके यहाँ का, हर जगह का मिर्च तीखा है। जब हर जगह की बात होगी, द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या बोलेंगे? चिली स्टार्ट, चाय गर्म होती है। कहाँ की होती है? हर जगह की। टी इज़ हॉट, दूध मीठा होता है। कहाँ का होता है? हर जगह का। मिल्क इज़ स्वीट,
अब वही दूध पी रहा हूँ और बोलूँ यार दूध तो मीठा है, अब तो द लग जाएगा और बोलूँ हाँ, दूध तो मीठा होता ही है। अब कहाँ के बोल रहा हूँ, हर जगह का नहीं लगेगा द। आ रही है बात समझ में? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। प्लूरल काउंटेबल नाउन, नाम से ज़ाहिर है प्लूरल एक से ज़्यादा, काउंटेबल गिन सकते हैं आप। तो हर वो चीज़ सामान जो ज़्यादा है, जैसे कुर्सियाँ, लड़के, किताबें, तो हर वो नाउन जो एक से ज़्यादा है ना, तो उसके साथ द का इस्तेमाल करें कि ना करें, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करना चाहे तो मत करिए। आप सोचेंगे, सर क्या ये हम लोग की मर्ज़ी पर डिपेंड है? नहीं, नहीं, मैंने कब कहा आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है? इसका भी एक रूल है। अगर मैं पूरी दुनिया जहान की बात कर रहा हूँ, हर जगह का बोल रहा हूँ, तो आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर मैं किसी ख़ास जगह का बोलूँ ना, पूरी दुनिया जहान की बात ना करूँ, तो आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अभी जो मैंने बात अनकाउंटेबल नाउन के लिए बोली, जो बात मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, वही बात तो मैं यहाँ भी दोहरा रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपको याद है अनकाउंटेबल में क्या बोला था? अगर पूरे दुनिया जहान की बात होगी, हर जगह की बात होगी, तो द का इस्तेमाल नहीं करना है। वही बात अभी भी कह रहा हूँ कि प्लूरल काउंटेबल नाउन में अगर हर जगह की बात होगी ना, तो द का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन किसी खास जगह की बात होगी तो द का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है सॉरी, यहाँ लिखा है लड़के होशियार हैं। अभी आप इंग्लिश में मत जाइए। थोड़ा मैं एक और हिंदी एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ। पहले ये तो सुन लीजिए, लड़के होशियार हैं और दूसरा एग्ज़ाम्पल है, लड़के होशियार होते हैं। क्या आप इन 2 हिंदी सेंटेंसेस के बीच का फ़र्क जानते हैं आप? लड़के होशियार हैं और लड़के होशियार होते हैं। समझ रहे हैं आप? अच्छा आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लड़के होशियार हैं, आप किसी जगह पे गए थे, किसी घर में, किसी कोचिंग में, किसी कॉलेज में और किसी फ़ील्ड में, आपने कुछ लड़कों को देखा, कुछ पूछा आपने, लड़कों ने आंसर दिया, तब क्या बोलेंगे? लड़के तो होशियार हैं यार, लड़के होशियार हैं। क्या पूरी दुनिया की बात हो रही है? बेशक नहीं। तो द लगा दीजिए यहाँ पर, लड़के होशियार हैं। द चिल्ड्रन, मैंने चूँकि लड़के बोला था, आप बॉयज़ बोलिएगा। यहाँ पे बच्चे लिखा है तो बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। लेकिन ज़रा सोचिए अगर मैं ये कहता कि बच्चे होशियार होते हैं, अब इसमें द का इस्तेमाल नहीं होगा, हर जगह की बात हो रही है। चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। दूसरा, गाय सुंदर हैं। क्या 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 आपको लगा कि मैं हर जगह का बोल रहा हूँ? नहीं। तो कहिए द काऊ इज़ ब्यूटीफुल। चूड़ियाँ महँगी हैं। चूड़ियाँ महँगी हैं। क्या मैं हर जगह की चूड़ी के बारे में बोल रहा हूँ? नहीं ना। तो फिर कहिए बैंगल्स आर ब्यूटीफुल। लड़के शरारती हैं। क्या मैं पूरे दुनिया जहान के लड़कों के बारे में बोल रहा हूँ? नहीं ना। तो कहिए द बॉयज़ आर नॉटी। हर जगह आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? थोड़ा-सा एक बात, आपका टाइम तो नहीं है, एक चीज़ और देख लेंगे, तो ये बात अब कंप्लीट कंप्लीट तो नहीं होगी, अभी कुछ और बताना है, लेकिन एक प्लूरल काउंटेबल वाली बात खत्म हो जाएगी। बाकी अब कल आपको बताया जाएगा। आपको जो मैंने पढ़ाया, आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें। कुछ बात नहीं समझ में आए तो भी बताएँ, डरे नहीं, वो भी बताएँ। मेरी वीकनेस भी बताएँ और मेरी अच्छाई भी बताएँ। इससे क्या होगा ना, मुझे एक्सपीरियंस होता है और नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊँगा तो
मैं समझ पाऊँगा कि बच्चों को क्या-क्या तकलीफ़ होती है। कई बार मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते बोलूँगा कि अक्सर बच्चे ये पूछते हैं, ये कैसे मैं बोलता हूँ? जो बच्चे फीडबैक देते हैं ना कि सर ये वो, तो मेरे दिमाग में फिट होता है कि जब मैं ये पढ़ाता हूँ, तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो आपके दिल में जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध हो, तो द का प्रयोग नहीं होता है। अभी ये बात पहले भी बोल रहा था। लड़के होशियार होते हैं। कहाँ के होते हैं? हर जगह का। कही कहिए बॉयज़ आर या चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। लड़कों को तो बॉयज़ ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, कोई मसला नहीं। चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर डॉट डॉट है तो ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे द का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए छोड़ा गया है। गायें सुंदर होती हैं। ज़रा खुद खुद सोचिए आप, इन 2 हिंदी सेंटेंस में क्या फ़र्क है? गायें सुंदर हैं, दूसरा, गायें सुंदर होती हैं, क्या फ़र्क है? सोचिए। यकीनन गाय सुंदर होती हैं, हर जगह की बात हो रही है, द नहीं लगेगा। लड़के शरारती होते हैं, नहीं लगेगा द, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में। आपने कुछ पूछा तो नहीं? नहीं, आल के साथ अब द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। चलिए थोड़ा आप लोग रिवाइज़, आपके पास वर्कशीट तो है ही? सर मसाज में आया है। आप मसाज कर रहे हैं क्या? जुबैर जी मसाज क्यों कर रहे हैं आप? आप तो लड़के हैं ना? लाल किला सुंदर है। द रेड फोर्ट इज़ रेड, द लगेगा। इसमें द का ऑफ़ कोर्स होगा सर। लाल किला कोई आम बिल्डिंग समझे आप, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सर। उसमें शायद समझ, हाँ, हाँ, मुझको भी पता है कि समझ लिखे होंगे। मैं बच्चों का लैंग्वेज समझता हूँ, ऐसा नहीं है। वैसे मैं बोला था, होता है। सर आज लड्डू का दिन है, मिलेगा कि नहीं? बेशक, बेशक मैं गूगल पे भेज रहा हूँ। आप लोग जल्दी-जल्दी 1-1 हज़ार रुपए सेंड करिए और मैं आप लोगों को लड्डू भेज रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं लड्डू महँगा है? चलिए कोई नहीं, लड्डू महँगा है तो कोई बात नहीं। खाना हो तो भेजिएगा।